केरला, जो इंडिया के साउथ वेस्टर्न कोस्ट पे बसा है, उसे अक्सर गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। ये राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, और ये नाम सच में बिल्कुल सही है। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ हरे भरे लैंडस्केप्स, शांत बैकवाटर्स और साफ सुथरे बीचेस हैं। ये सब मिलकर एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं। वेस्टर्न घाट्स, जो चाय और मसालों के बागानों से ढके हुए हैं, से लेकर अरेबियन सी तक, जहाँ मरीन लाइफ की भरमार है, केरला एक अलग ही दुनिया है। यहाँ की जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधन इसे और भी खास बनाते हैं। लेकिन केरला की खूबसूरती बस ऊपरी नहीं है, यहाँ की संस्कृति और परंपराएं भी उतनी ही समृद्ध हैं। इस राज्य का इतिहास बहुत रिच और वाइब्रेंट रहा है, जो एंशिएंट एम्पायर्स, अलग अलग धर्मों और कल्चरल एक्सचेंज से बना है। यहाँ की धरोहरें और ऐतिहासिक स्थल इस बात का प्रमाण है। केरला का इतिहास यहाँ के ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति ने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मलाबार कोस्ट पर स्थित होने की वजह से ये जगह मैरीटाइम ट्रेड का केंद्र रही है। यहाँ के बंदरगाहों ने व्यापार को बढ़ावा दिया। मसाले, खासकर काली मिर्च, दूर दूर के व्यापारियों को अपनी ओर खींचते थे, जिसने सदियों तक केरल की डेस्टिनी को आकार दिया। यहाँ के मसाले विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। राज्य की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने इसे कल्चर्स और आइडियाज का संगम बना दिया, जिसने इसकी पहचान पर एक अमिट छाप छोड़ी। यहाँ की विविधता इसे और भी खास बनाती है। ये ऐसे केरल के फैसिनेटिंग हिस्ट्री, कल्चर और रिलीजियस डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करता है और उन फैक्टर्स को समझने की कोशिश करता है जिन्होंने इंडिया के इस यूनिक कॉर्नर को आकार दिया है। यहाँ की धार्मिक विविधता और सांस्कृतिक धरोहरें इसे और भी अद्वितीय बनाती हैं। केरला की कहानी एंशिएंट चेरा डायनेस्टी से शुरू होती है। 1वीं और 5वीं शताब्दी ईस्वी के बीच वर्तमान केरल और तमिलनाडु के बड़े हिस्से पर राज करने वाले चेरास ने इस क्षेत्र के अर्ली हिस्ट्री को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चेरास अपनी समुद्री शक्ति के लिए जाने जाते थे। उनके जहाज अरब सागर में सेल करते थे और रोमन एम्पायर, पर्शिया और साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड लिंक्स एस्टैब्लिश करते थे। मसाले, खासकर काली मिर्च, केरल की सबसे ज्यादा डिमांड वाली चीजें थीं। चेरास ने इस व्यापार के माध्यम से बहुत धन अर्जित किया, जिसने उनकी पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर को और बढ़ाया। चेरा राजा कला और साहित्य के संरक्षक थे। उनके शासनकाल में तमिल संगम साहित्य का विकास हुआ, जो एंशिएंट तमिल पोएम्स और टेक्स्ट्स का एक संग्रह है, जो उनके ईरे के दौरान सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ की वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करता है। चेरा डायनेस्टी ने ट्रेड, कल्चरल एक्सचेंज और इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स की भूमि के रूप में केरल की स्थायी विरासत की नींव रखी। 15वीं शताब्दी में यूरोपियन पावर्स के आगमन ने केरल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। वास्को दा गामा के नेतृत्व में पोर्चुगीज 1498 में सबसे पहले यहाँ पहुंचने वाले थे। उन्होंने लुक्रेटिव स्पाइस ट्रेड को कंट्रोल करने के उद्देश्य से ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित किए। 17वीं शताब्दी में डच ने पोर्चुगीज डोमिनेंस को चैलेंज करते हुए उनका पीछा किया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, स्पाइस ट्रेड में संलग्न हुए और लोकल रूलर्स के साथ गठबंधन किया। 18वीं शताब्दी तक ब्रिटिश केरल सहित पूरे भारत में प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे संधियों और सैन्य अभियानों के माध्यम से केरल के राज्यों पर नियंत्रण हासिल कर लिया। ब्रिटिश शासन का केरल पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने नए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, लीगल कोड्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंट्रोड्यूस करवाए। चाय, कॉफी और रबर के प्रमुख निर्यात बनने के साथ ही प्लांटेशन इकोनॉमी का विकास हुआ। हालांकि कॉलोनियलिज्म के कारण इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन और पारंपरिक पावर स्ट्रक्चर्स का क्षरण भी हुआ। केरल विभिन्न धर्मों का घर है, जिनमें से प्रत्येक राज्य के यूनिक कल्चरल फैब्रिक में योगदान देता है। यहाँ हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म और अन्य धर्मों के अनुयायी सदियों से एक साथ रहते आए हैं। हिंदुइज्म, जो यहाँ का मेजॉरिटी रिलीजन है, का केरल में एक लंबा और समृद्ध इतिहास रहा है। यह धर्म यहाँ के लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है और उनकी संस्कृति में गहराई से रचा बसा है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म के साथ ऋषियों में से एक ऋषि अगस्त्य वेदों की परंपरा को केरल लाए थे। उन्होंने यहाँ के लोगों को वेदों का ज्ञान दिया और धार्मिक परंपराओं की नींव रखी। यहाँ हर जगह टेम्पल्स हैं, प्रत्येक अपनी अनूठी स्थापत्य शैली और रीति रिवाजों के साथ। इन मंदिरों की वास्तुकला और मूर्तिकला अद्वितीय है।
और यह केरल की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। केरल के हिंदुइज्म की विशेषता वैदिक परंपराओं का लोकल रीति रिवाजों और मान्यताओं के साथ मिश्रण है। यहाँ के लोग वेदों के साथ साथ स्थानीय देवताओं और परंपराओं का भी पालन करते हैं। नागों की पूजा, जिसे नाग पूजा के रूप में जाना जाता है, एक एंशिएंट प्रथा है जो केरल की हिंदू परंपराओं में गहराई से निहित है। यह प्रथा यहाँ के लोगों की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दयाम अनुष्ठान, जो एक जीवंत परफॉर्मेंस आर्ट फॉर्म है, देवताओं को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए नृत्य, संगीत और इलैबोरेट वेशभूषा का मिश्रण है। यह अनुष्ठान केरल की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। केरल का हिंदू समाज भी भक्ति आंदोलन से प्रभावित रहा है, जिसमें आदि शंकराचार्य और मेलपाथुर नारायण भट्टतिरी जैसे संतों और कवियों ने इस क्षेत्र के आध्यात्मिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इन संतों की शिक्षाओं ने केरल के लोगों के धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया है। सेक्शन 5, द अराइवल ऑफ क्रिश्चियनिटी, अ न्यू फेथ टेक्स रूट। परंपरा के अनुसार पहली शताब्दी ईस्वी में सेंट थॉमस द अपोस्टल के आगमन के साथ ही क्रिश्चियनिटी केरल में आया। सेंट थॉमस ने केरल में 7 चर्च स्थापित किए, जो भारत में क्रिश्चियनिटी की शुरुआत का प्रतीक है। सेंट थॉमस क्रिश्चियंस, जिन्हें सीरियन क्रिश्चियंस के रूप में भी जाना जाता है, ने सदियों से अपनी अनूठी परंपराओं और रीति रिवाजों को संरक्षित किया है। 16वीं शताब्दी में यूरोपियन पावर्स, खासकर पुर्तगालियों के आगमन से केरल में लैटिन कैथोलिक चर्च की स्थापना हुई। पुर्तगालियों ने स्थानीय आबादी का कैथोलिसिज्म में धर्मांतरण करने की कोशिश की, कभी कभी बलपूर्वक तरीकों से, जिसके कारण मौजूदा सेंट थॉमस क्रिश्चियंस के साथ तनाव पैदा हो गया। चुनौतियों के बावजूद क्रिश्चियनिटी केरल में फला फूला और राज्य के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग बन गया। आज केरल में क्रिश्चियन आबादी काफी है, जो इसकी धार्मिक विविधता और सामाजिक सद्भाव में योगदान करती है। सेक्शन 6, इस्लाम इन केरला, अ लेगेसी ऑफ ट्रेड एंड टॉलरेंस। 7वीं शताब्दी ईस्वी में अरब व्यापारियों के माध्यम से इस्लाम केरल में आया और दुनिया के कई हिस्सों में इस्लाम के आगमन से पहले ही मलाबार कोस्ट, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के बीच ट्रेड रूट्स पर अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के साथ अरब व्यापारियों के लिए एक केंद्र बन गया। उन्होंने लोकल आबादी के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व बनाए रखते हुए मस्जिदों और व्यापारिक समुदायों की स्थापना की। कालीकट के जामोरिन शासकों ने अरब व्यापारियों को विशेषाधिकार प्रदान किए और उन्हें मस्जिदों का निर्माण करने की अनुमति दी, जिससे धार्मिक सहिष्णुता का माहौल बना। मापिला मुसलमानों, जैसा कि उन्हें जाना जाता है, ने लोकल रीति रिवाजों और परंपराओं को अपनाया, जिससे एक अनूठा सांस्कृतिक मिश्रण तैयार हुआ। उन्होंने स्पाइस ट्रेड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, केरल और अरब दुनिया के बीच मध्यस्थ के रूप में काम किया। केरल में इस्लाम की विरासत शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, सांस्कृतिक आदान प्रदान और आर्थिक समृद्धि की है। सेक्शन 7, जूइश कम्युनिटीज इन केरला, एन एंशिएंट प्रेजेंस। माना जाता है कि केरल में जूइश समुदाय दुनिया के सबसे पुराने समुदायों में से एक है, जिसकी जड़ें एंशिएंट काल से जुड़ी हुई हैं। परंपरा के अनुसार 70 ईस्वी में जेरूसलम में दूसरे मंदिर के विनाश के बाद यहूदी व्यापारी केरल आए। उन्हें केरल में शरण और स्वीकृति मिली, जहां उन्होंने मलाबार कोस्ट के किनारे सिनेगॉग्स और समुदायों की स्थापना की। केरल में यहूदी समुदाय चेरा और बाद के शासकों के अधीन फला फूला, धार्मिक स्वतंत्रता का आनंद लिया और व्यापार में संलग्न रहे। उन्होंने दुनिया के अन्य हिस्सों में यहूदी समुदायों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखा। अपनी अनूठी परंपराओं और रीति रिवाजों के साथ केरल के सांस्कृतिक ताने बाने को समृद्ध किया। यूरोपियन पावर्स, विशेष रूप से पुर्तगालियों के आगमन, जिन्होंने अपनी ही भूमि में यहूदियों को सताया था, ने केरल में यहूदी समुदाय के लिए चुनौतियां पैदा कीं। हालांकि उन्होंने अपनी विरासत को संरक्षित रखते हुए और राज्य की विविधता में योगदान देते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। सेक्शन 8, इकोज ऑफ द पास्ट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इन केरला। जहां आज हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जूडाइज्म केरल के प्रमुख धर्म हैं, वहीं बुद्धिज्म और जैनिज्म ने भी राज्य के इतिहास और संस्कृति पर अपनी छाप छोड़ी है। इन धर्मों ने केरल की विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में उत्पन्न हुआ बुद्धिज्म
तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान केरल में फैल गया। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म ने पूरे भारत में एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन का रूप ले लिया। अशोक ने बुद्धिज्म अपनाने के बाद बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों, जिनमें केरल भी शामिल है, में मिशनरीज भेजे। इन मिशनरियों ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैनिज्म, एक और प्राचीन भारतीय धर्म जो अहिंसा और तपस्या पर जोर देता है, को भी केरल में अनुयायी मिले। जैन धर्म के अनुयायियों ने केरल की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में अपनी पहचान बनाई। जैन व्यापारी और साधु ट्रेड रूट्स के साथ यात्रा करते थे और अपने धर्म के सिद्धांतों का प्रसार करते थे, अपनी मान्यताओं का प्रसार करते थे और मंदिरों की स्थापना करते थे। इन मंदिरों की स्थापत्य कला आज भी केरल की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। हालांकि बुद्धिज्म और जैनिज्म को हिंदुइज्म या बाद के धर्मों के समान व्यापक स्तर पर अनुसरण नहीं मिला, फिर भी उनका प्रभाव केरल की कला, वास्तुकला और सांस्कृतिक प्रथाओं में देखा जा सकता है। इन धर्मों ने केरल की सांस्कृतिक विविधता को और भी समृद्ध बनाया है। प्राचीन बौद्ध स्तूपों और जैन मंदिरों के अवशेष इस क्षेत्र में उनकी ऐतिहासिक उपस्थिति की याद दिलाते हैं। ये अवशेष हमें उनके गौरवशाली अतीत की झलक दिखाते हैं और उनके योगदान को सम्मानित करते हैं।